नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर टारगेट ट्यूटोरियल लौरिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में मैं 10वीं कक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 है तो q इक्वल टू वाट, यानी q का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आंसर लिखा है 9, ठीक है, लेकिन हमें जानना है कि 9 आया कैसे है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विधि का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, यहाँ 37 दिया है। हम क्या करेंगे, 37 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। b का वैल्यू 4 और q नहीं दिया था, q ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और r का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ देखिए 37 लिखेंगे और यहाँ प्लस 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर 4q। ठीक है, अब 37 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 36, बराबर 4q। अब यहाँ पर हम देखेंगे 36 बराबर है कितना के, 4q के, तो क्या 4q बराबर लिख सकते हैं 36 के। जब 36 बराबर है 4q के तो 4q बराबर हो सकता है 36 के, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब इसलिए q बराबर 36 और नीचे यह क्या है, 4 है, 4 आ जाएगा, नीचे काटेंगे तो 4 9 36, तो 9 यहाँ पर देखिए आपका क्या आंसर है, बिल्कुल सही है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा या 2 का घात क्या होगा। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं क्या दिया, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अब 156 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 15 है तो 2 सते 14, 15 में से 14 गया 1 और बगल में है 6 तो 2 अठे 16 हो जाएगा। अब क्या, फिर 2 से 7 है तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1 और बगल में है 8 तो 2 9 18। अब इसको 31 करेंगे तो 3 से 13 तिया 39। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना, 2 कितना बड़ा है तो 1 2, इसीलिए हम क्या लिखें, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा तो 2 होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। चलिए 64, अब 64 इसका क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 2 से करेंगे 2 अठे 16, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। पूछ रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 का घात कितना है दोस्तों, 6 है। हमने यहाँ पर पहले 6 क्या किया, लिख दिया आंसर में। चलिए अब देखते हैं यहाँ सवाल नंबर 4, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना। सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम उसी तरह होगा, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 7 में से 6 गया 1 बगल में है 2 तो 2 छक 12, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। क्या पूछ रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 कितना, 1 2 3 4, 2 का घातांक कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो 4 क्या करेंगे, हम आंसर लिख देंगे। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखेंगे, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य यानी कि जो साथ में कटने वाला नहीं है। यहाँ देखिए 14 35 है तो 14 कौन चीज़ कट जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14 और 7 5 35, ये कट गया। अब यहाँ क्या 18 है और 25 है। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल से 18 कट जाएगा, 2 के टेबल से 18 कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहीं पर हो गया। कह रहा है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह का मतलब होता है साथे साथे, मतलब एक साथ, है ना, और अभाज्य का मतलब क्या है, वो विभाजित नहीं हो, नहीं कटे। अब देखिए सी को भी देखते हैं, तो 13 कम 13 और 13 चौका 52, ये कट गया,
21 और 84। ऑप्शन डी को देखेंगे तो 21 से कम 21 और 21 का 84। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, लेकिन बी जो है वो नहीं कट रहा है। 18 और 25 क्या नहीं कट रहा है। तो सवाल पूछ रहा था कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो हम लोग का 18 और 25 जो है यह क्या है, सह अभाज्य है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, कौन यौगिक संख्या है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन हमारा आंसर होगा। ठीक है, यौगिक का मतलब क्या होता है, जैसे भाज्य संख्या होता है ना, तो भाज्य संख्या को ही लगभग हम लोग यौगिक कहेंगे। यहाँ देखिए 11 जो है केवल 1 से और अपने आप से कटेगा, और 21 को देखिए 3 सते 21, 7 तिहाई 21, यानी कि यह क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम और ऑप्शन को भी देखते हैं। अब सी है, क्या लिखा है 31 जो है वह केवल 1 से और अपने आप से कटेगा। यहाँ क्या है 41, वह केवल 1 से और अपने आप से कटेगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, लिखा है 7 नंबर सवाल में, कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य के बारे में मैंने बताया कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका 31 क्या जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 33 जो है वो कट जाएगा। 11 तिया 33 और यहाँ पर 13 तिया 39 और 19 दूनी 38, ये तीनों क्या है 33, 39, 38, यह तीनों जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा क्या है अन्य संख्या से भी कट रहा है, जबकि आपका जो 31 से 31 है यह नहीं कट रहा है। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या पूछ रहा है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि 0 तो होगा नहीं, -1 होगा नहीं और 2 होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब लिखा है 9 नंबर सवाल, मौसौ यानी कि HCF गुना लौसौ यानी कि LCM बराबर क्या होता है। तो आप सबको मालूम है मौसौ गुने लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, मौसौ गुना लौसौ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और आपके ऑप्शन में लिखा है ए बी लिखा है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए पहली संख्या है और बी क्या है, दूसरी संख्या है। और दो गो चर जब एक साथ लिखते हैं ना तो उसके बीच में क्या होता है, इंटू होता है, गुना का चिन्ह क्या होता है, छुपा हुआ होता है। 10 नंबर सवाल देखिए, लिखा है मौसौ यानी कि HCF गुना लौसौ यानी कि LCM। तो मौसौ गुना लौसौ, ये आपका बट्टा है, इसको क्या बोलते हैं, बट्टा दिया हुआ है बीच में। ठीक है, ये बीच में क्या दिया है, बट्टा दिया है। तो मौसौ गुना लौसौ बट्टा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो ये दोस्तों 1 यह होता है, ये सूत्र है। ठीक है, अब लिखा है 0.7 के ऊपर रेकरिंग दिया है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बड़ी आसान सवाल है, 0.7 के ऊपर क्या दिया है, रेकरिंग दिया है। ठीक है, तो ऐसा सवाल दिया हो तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, दशमलव के पहले ऐसे भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम 7 का 7 लिख देंगे और 7 के ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल लिखा है 0.13 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो मैंने अभी आपको सिखाया 0.13 और ये दोनों के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो अभी आप क्या सीखे हैं, दशमलव के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हटा देंगे और सीधे लिखेंगे 13। आई दोनों अंक के ऊपर रेकरिंग है, देखिए। ठीक है ना, दोनों अंक के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो जब एक अंक के ऊपर रेकरिंग होता है तो 1 9 लिखते हैं, और जब दोनों अंक के ऊपर रेकरिंग होता है तो क्या करेंगे, 2 9 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 13। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से परिकलित किया जाता है। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग HCF निकालते हैं, मौसौ निकालते हैं। अब दिया है यदि संख्या x² - 5x + 4 = 0 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे है ना, तो वह कोई ना कोई क्या होगा, गिनती की संख्या होगी और उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई नंबर आएगा और कोई भी नंबर क्या होता है,
पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक के बारे में आप लोग को पता है कि वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों रूपों में हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पूर्णांक संख्या होगा। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 15 में 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और डॉट डॉट दिया है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले, कितना हो बड़ा नंबर दिया हो और डॉट डॉट दिया है, तो वह निश्चित तौर पे क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। सवाल नंबर 16 में है पाई। पाई क्या है? तो पाई क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 17 में है पाई का मान। पाई का मान 22/7 या 22/7 और 3.14। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। 18 नंबर सवाल देखेंगे, किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है? मैंने कौन से ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस लिखा है? तो वो लिखे हैं जे कार्डन। जे कार्डन एक गणितज्ञ हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को क्या किया था? लिखा था। 19 नंबर सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? क्रमिक का मतलब होता है लगातार। दो गो लगातार सम संख्या का एचसीएफ यानी कि मौसौ क्या होगा? तो 2 होगा। अगर यही सवाल पूछ दे दो क्रमिक, यहाँ सम के बदले में क्या कर दे? विषम, तो क्या करेंगे? दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो वो होता है 1। सम संख्या पूछेगा तो 2 और विषम संख्या पूछेगा तो 1। 20 नंबर सवाल है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ होता है? 1 होता है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होता है? 1 होता है। और 2 को कोई भी भाज्य संख्या का मौसौ क्या होगा? तो 2 होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 गो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? स्पष्ट क्वेश्चन है। 25 और 50 कोई नंबर है, संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों 25 को जब 50 से गुना करेंगे तो 1250 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2009 में भी पूछा था आप लोग को। 2 लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होता है? कोई भी 2 लगातार संख्या है तो उसका मौसौ क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होता है? तो 2p होता है। ठीक है। मान लीजिए कह रहा है कि पूर्णांक 2 के लिए, तो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या, तो सम संख्या 2 के रूप में होता है तो 2p कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब सवाल नंबर 25 लिखा है 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर है ना, इसका घात कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। किसी